हेलो दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा। आज 15 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, 15 जून के लिए पहला क्वेश्चन है कि भारतीय इलाके को नेपाल के नए मैप में शामिल करने का विरोध एकमात्र किस नेपाली महिला सांसद ने किया जिसे सदन में बोलने तक भी नहीं दिया गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। कल मैंने बताया था कि नेपाल ने भारतीय कुछ इलाके को, काला पानी को, लिपू लेक को, लिपिया धुरे को अपने मैप में शामिल किया और वहाँ की संसद में वहाँ की एक सांसद सरिता गिरी ने उसका विरोध किया था। सरिता गिरी ने विरोध किया। नेपाल की सरकार केपी शर्मा ओली की सरकार है और उस सरिता गिरी को बोलने तक भी नहीं दिया गया। तब सरिता गिरी ने कहा कि नेपाल की बांग्लादेश जैसी हालत होगी, क्योंकि बांग्लादेश में महिलाओं के कारण ही बांग्लादेश का गठन हुआ था। वहाँ महिलाओं को बोलने नहीं दिया गया था। इस प्रकार तो सरिता गिरी ने कहा नेपाल की वही हालत होगी जो बांग्लादेश की हालत हुई थी। दोस्तों, याद रखना इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमएस धोनी बायोपिक में धोनी का किरदार निभाने वाले किस मशहूर बॉलीवुड एक्टर ने आत्महत्या कर ली। आप सब जानते हैं दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने कल दोपहर 12 बजे के आसपास सुसाइड कर लिया। बता रहे हैं कि वो डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया। उसकी अंतिम फिल्म थी छिछोरे। याद रखना, छिछोरे शानदार फिल्म थी। छिछोरे में भी उसने वही रोल निभाया था कि अपने बच्चे को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए मोटिवेट कर रहा था, लेकिन उसने डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत पटना के रहने वाले थे, बिहार में पटना के रहने वाले थे और उसने धोनी जो एमएस धोनी की जो बायोपिक की उसने खूब सुर्खियां बटोरी थी और खूब चर्चा में आए थे। धोनी का एकदम सही रोल निभाया था सुशांत सिंह राजपूत ने। तो दोस्तों, इसकी चर्चा खूब है और उसने सुसाइड कर लिया। इसकी 2 फिल्म आने वाली भी थी। आप देखना कौन सी फिल्म आने वाली थी, चर्चा का विषय ही है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, आप कमेंट में बताना विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी। 14 जून को जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी। अगला क्वेश्चन, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम से कितने करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? 45,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आप दोस्तों ये समझना इसकी बात को, ये कंपनी है वो 8 गीगावाट का सोलर प्रोजेक्ट विकसित करेगी। कितनी गीगावाट करेगी? 8 गीगावाट का करेगी। और इस कंपनी का लक्ष्य है कि 2025 तक 25 गीगावाट उत्पादन करने की क्षमता तैयार कर देगी है। जब भी आप अडानी ग्रुप की बात करोगे, अडानी ग्रुप का अध्यक्ष गौतम अडानी है। गौतम अडानी अडानी ग्रुप का अध्यक्ष है। मुख्यालय अहमदाबाद में है और इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1988 को। अडानी ग्रुप की स्थापना हुई थी। याद रखना, गौतम अडानी इसका अध्यक्ष है, मुख्यालय अहमदाबाद में है और इसका जो स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1988 को अडानी ग्रुप की स्थापना हुई थी। ये दुनिया का भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा के लिए बड़ा काम किया है। ये हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक भी दिया है, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्विज भी शुरू की गई है, क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए दोस्तों बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसमें क्या करेगा? यूपी सरकार इसमें 2000 बच्चों को चिन्हित किया है, मजदूर बच्चों को, और उसमें लड़के व लड़कियों को, लड़कों को 1000 रुपये और लड़कियों को 1200 रुपये दिए जाएंगे। जो बच्चे 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास उत्तीर्ण करेंगे, जैसे जैसे क्लास पास करेंगे उसको 6000 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों इस योजना के दौरान। तो देखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया? कोयम्बटूर कर दिया दोस्तों। कोयम्बटूर, तमिलनाडु सरकार ने 1018 शहरों का नाम चेंज किया, जगहों का नाम चेंज किया। जिस जिस शहर के नाम में इंग्लिश वर्ड पर ज़्यादा प्रभाव था, इंग्लिश वर्ड का, उसका नाम बदल दिया गया और कोयम्बटूर का नाम बदल करके कोयम्बटूर कर दिया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी है और उसके जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित उसके गवर्नर है। दोस्तों, याद रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया है? CSIR ने लॉन्च किया है।
कोविड-19 के इलाज के लिए, वो पीपी किट सही पहुंचाने के लिए, सही काम करने के लिए CSIR ने आरोग्य पथ लॉन्च किया है कोविड-19 के लिए। दोस्तों समझना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया जाता है? ग्रीन मिजोरम दिवस 11 जून को मनाया जाता है। याद रखना दोस्तों, ग्रीन मिजोरम दिवस मतलब मिजोरम को हरा भरा करने के लिए उससे संबंधित है। जैसे ग्रीन फाइबर बेल्ट भी हैं, ग्रीन सिटी भी हैं, ग्रीन एयरपोर्ट भी हैं, उसी प्रकार है वो, उनका अलग अलग नियम है। ग्रीन एयरपोर्ट का, देश का पहला ग्रीन हवाई अड्डा कौन सा है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला। तो उसी प्रकार ग्रीन सिटी भी हैं, जैसे रांची है देश की पहली ग्रीन सिटी है। तो इस प्रकार से ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून को मनाया जाता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा हैं, तो इसको याद रखना दोस्तों। और इसके गवर्नर पी श्रीधरन पिल्लई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केजाद भरूचा को नियुक्त किया गया है। इसको केजाद भरूचा को दोबारा नियुक्त कर दिया, इनका कार्यकाल खत्म हो गया है, इसको दोबारा ही नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त कर दिया गया। जब भी आप बात करोगे, HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। दोस्तों HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसका जो अध्यक्ष है HDFC बैंक का, वर्तमान जो अध्यक्ष है आदित्य पुरी है, इसका अध्यक्ष HDFC का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है? महाराष्ट्र सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल करके पर्यावरण व जलवायु मंत्रालय, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है। जब भी आप बात करोगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सब जानते हैं उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, बार बार पूछा जाता है। महाराष्ट्र में नवेगाम नेशनल पार्क है। दोस्तों याद रखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।